सोचिए जरा, कैसा फील होगा जब कोई अपना सबसे खास इंसान, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो अचानक बिना बताए चला जाए। एक लंबा इंतजार हो और लौटने की जगह वहां से एक टेक्स्ट मैसेज या एक चिट्ठी आ जाए किसी दोस्त के हाथ, और उसमें क्या लिखा हो? मुझे भूल जाओ, मूव ऑन कर लो, और हाँ, माइंड की शांति के लिए ना थोड़ा मेडिटेशन करो। कैसा लगेगा? आएगा ना गुस्सा? बिल्कुल यही सेम टू सेम हार्ट ब्रेक और धोखा हुआ था हमारी गोपीज के साथ। तो आज के इस डीप डाइव में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है सूरदास के पद। और पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक वाली रीडिंग नहीं होने वाली है। एक्चुअली ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्योर रॉ इमोशंस है, एक एब्सोल्यूट एपिक लेवल की रोस्टिंग है और जबरदस्त ड्रामा छिपा है। इसको हम इस तरह समझेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट्स ना लिटरली जिंदगी भर दिमाग से नहीं निकलने वाले। तो बस फुल एनर्जी के साथ इसमें डाइव इन करते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर रखने वाले हैं हम। पहला, सबसे बड़ा धोखा। दूसरा, उद्धव की एपिक रोस्टिंग। तीसरा, सच्चा प्यार वर्सेस कड़वी काकरी। चौथा, आज के समय की सीख। और आखिर में पांचवां, क्विक एग्जाम रिवीजन। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, सबसे बड़ा धोखा। अब देखिए, सीन कुछ ऐसा सेट हुआ है कि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए हैं। जाते वक्त उन्होंने वादा किया था लौटने का, पर वो वापस नहीं आए। उनका वेट करती हुई गोपियों का हाल दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था। और जब गोपियां पूरी तरह उम्मीद लगाए बैठी थीं कि कृष्ण आएंगे, तब कृष्ण ने खुद आने की बजाय अपने खास दोस्त उद्धव को वृंदावन भेज दिया, वो भी एक मैसेज के साथ। ये मैसेज था योग का, यानी ध्यान लगाने का और निर्गुण ईश्वर की भक्ति करने का। इस संदेश का ऑनेस्टली सीधा और चुभने वाला मतलब ये था कि गोपीज कृष्ण को पूरी तरह भूल जाएं, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में लगाएं। आउच! और यहीं से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, उद्धव की एपिक रोस्टिंग। तो जब उद्धव ने अपना ये फिलोसॉफिकल सा ज्ञान गोपीज को दिया ना, तो उनका दिमाग पूरी तरह घूम गया। एक तो पहले इतना हार्ट ब्रेक, ऊपर से ये ध्यान लगाने का लंबा भाषण। तभी वहां अचानक एक उड़ता हुआ भंवरा आ गया, यानी एक ब्लैक बी। और गोपीज ने इतनी स्मार्टली उस भंवरे को बहाना बनाकर सीधा उद्धव को रोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसे हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत कहते हैं। पहले पद में गोपीज उद्धव के इस इमोशनलेस और डिटैच्ड बिहेवियर को पकड़ती हैं। वो कहती हैं कि उद्धव बिल्कुल एक कमल के पत्ते की तरह है, यानी लोटस लीफ, जो पानी में रहकर भी कभी गीला नहीं होता, या फिर उस तेल की मटकी की तरह जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। मतलब सोचिए, कृष्णा के प्यार के इतने करीब रहकर भी उद्धव उस प्यार से बिल्कुल अछूते हैं। दूसरी तरफ गोपीज खुद को उन चींटियों जैसा बताती हैं, जो गुड़ यानी जैगरी की मिठास से ऐसी चिपक जाती हैं कि वही अपनी जान दे देंगी, पर उस मिठास से खुद को अलग नहीं कर पाएंगी। उसके बाद आता है ये बहुत ही फेमस टॉन्ट। गोपीज उद्धव को कहती हैं, उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, यानी लकी हो। अब ऊपर से सुनने में लगता है कि वाह, तारीफ हो रही है, लेकिन लिटरेचर का इससे हेवी इंसल्ट शायद ही कोई हो। ये प्योर सरकाज़म था। उनका एक्चुअली मतलब ये था कि उद्धव, तुमसे बड़ा अनलकी और पत्थर दिल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। खुद प्रेम के देवता कृष्णा के पास रहकर भी तुम उस प्यार को समझ ही नहीं पाए। इस तगड़ी रोस्टिंग के बाद ना दूसरे पद में आकर अचानक एनर्जी थोड़ी सीरियस हो जाती है। यहाँ गोपीज के दिल का बिल्कुल कच्चा दर्द दिखता है। वो कहती हैं कि उनके दिल की सारी बातें, सारी फीलिंग्स अंदर ही दबकर रह गई हैं। वो बड़ी उम्मीद से कृष्ण का वेट कर रही थी, पर उद्धव के इस योग मैसेज ने ना उनकी इस विरह और सेपरेशन की आग में बिल्कुल घी डालने का काम किया है। उनकी आग बुझने की बजाय लिटरली और ज्यादा भड़क उठी है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, सच्चा प्यार वर्सेस कड़वी ककड़ी। तीसरे पद में हमें गोपियों का बिल्कुल अनवेवरिंग, हमेशा टिके रहने वाला कमिटमेंट देखने को मिलता है। उन्होंने उद्धव की इस एडवाइस को स्ट्रिक्टली और शिद्दत से रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ वो एक मेटाफर यूज करती हैं, हरील पक्षी की लकड़ी। अब ये हरील एक ऐसा स्पेशल पक्षी होता है दोस्तों, जो अपने पैरों में एक लकड़ी को हमेशा बहुत मजबूती से पकड़े रखता है। सोते जागते उड़ते वो कभी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। गोपीज खुद को यही हरील पक्षी और कृष्ण को वो लकड़ी बताती हैं। उन्होंने अपने मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने दिल में पकड़ लिया है, और दुनिया की कोई ताकत इस पकड़ को ढीला नहीं कर सकती। और उद्धव के उस योग मैसेज का क्या हुआ? गोपियों ने उस संदेश को एक कड़वी काकरी बता दिया।
यानी एक बिटर क्यूकम्बर, एक खराब स्वाद वाला खीरा जिसे गलती से भी खाया नहीं जा सकता, बस थूक दिया जाता है। वो बहुत शार्पली कहती हैं कि भाई ये ध्यान और योग का भाषण उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चंचल है या यहाँ वहाँ भटकता है। हमारा मन तो पहले से ही फिक्स हो चुका है। अब चौथे और आखिरी पड़ में लॉजिक का एकदम टॉप लेवल यूज किया गया है। यहाँ सीधा श्री कृष्ण पर ही चार्ज लग गया है। गोपियाँ कहती हैं कि देखो, एक राजा का राजधर्म क्या होता है, अपनी प्रजा की हमेशा रक्षा करना और उन्हें दुख ना देना। लेकिन कृष्णा अब मथुरा जाकर राजनीति सीख गए हैं, यानी डर्टी पॉलिटिक्स। वो अब और भी चतुर और चालाक हो गए हैं, इसीलिए हमारी फीलिंग्स के साथ गंदी पॉलिटिक्स खेलकर हमें सिर्फ तड़पा रहे हैं। वो अपना फर्ज पूरी तरह भूल गए हैं। ये सब समझने के बाद अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आज के समय की सीख। अब इस 16th सेंचुरी की कविता कहानी को जरा आज के इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न वर्ल्ड में लाकर देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी सीख है अटूट फोकस और डिवोशन। आज के ज़माने में जहां हमारे आसपास लिटरली हजारों डिस्ट्रैक्शंस हैं, लगातार बजने वाली नोटिफिकेशंस हैं, वहां गोपीज हमें सिखाती हैं कि डेडिकेशन एक्चुअली क्या होता है। जब हम अपने किसी गोल से, पढ़ाई से या पैशन से बिल्कुल गोपीज जैसी शिद्दत से जुड़ जाते हैं ना, तो दुनिया का कोई भी नया डिस्ट्रैक्शन हमें रास्ते से भटका नहीं सकता। ये अनब्रेकेबल फोकस ही लाइफ में सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर, क्विक एग्जाम रिविजन। ये आखिरी हिस्सा ना एग्जाम्स में बहुत मदद करने वाला है, तो फटाफट मेरे साथ रिवाइज कीजिए। पॉइंट नंबर 1, उद्धव को किससे कंपेयर किया गया? कमल के पत्ते और तेल की मटकी से। पॉइंट नंबर 2, गोपियों ने खुद को क्या बताया? गुड़ पर चिपकी हुई फोकस वाली चींटियां। पॉइंट 3, कृष्णा को क्या टाइटल दिया गया? हरिल पक्षी की ना छूटने वाली लकड़ी। पॉइंट 4, योग संदेश क्या बन गया? एक खाई ना जा सकने वाली कड़वी ककड़ी और आग में घी। और आखिरी पॉइंट 5, मेन शिकायत क्या थी? कि कृष्णा अपना राजधर्म भूलकर राजनीति कर रहे हैं। बस इन 5 पॉइंट्स को दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। तो चलिए एक जबरदस्त सवाल के साथ आज की इस चर्चा को रैप अप करते हैं। जैसा कि हमने समझा, लाइफ में हमेशा एक अल्टीमेट फोकस होना चाहिए जिसके लिए हम डीपली डिवोटेड हों। तो आप सभी अभी कमेंट्स में बताएं कि एक स्टूडेंट के तौर पर इस वक्त आपकी हरील की लकड़ी यानी सबसे बड़ा लाइफ गोल क्या होना चाहिए। अगर इस एनालिसिस से कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आई है और कुछ नया सीखने को मिला है, तो बिना किसी देरी के लाइक बटन दबाएं, इस नॉलेज को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एंगेजिंग डीप डाइव्स के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने गोल्स पर ध्यान बनाए रखें और लाइफ में मचाते रहें।